नमस्कार साथियों। बहुत दिनों बाद मुलाकात यूट्यूब पर आप लोगों से हो रही है। ईओआरओ एग्ज़ाम, राजस्थान का हाई वोल्टेज एग्ज़ाम जो अभी होने जा रहा है, अभी वैकेंसी निकलने वाली है। इसके संबंध में बहुत सारे मेरे पुराने विद्यार्थियों के और मिलने वालों के कॉल आए कि साहब इस पर एक वीडियो आप ऐसा बनाएं कि हम थोड़ा ईओआरओ के बारे में जानें कि ये परीक्षा क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है इसका एग्ज़ाम देने के लिए, मेरिट वगैरह कहाँ जाती है, नौकरी कैसी है। तो इसके संबंध में मैं एक शॉर्ट वीडियो बनाने जा रहा हूँ। वैसे तो राजस्थान भर के मेरे तमाम साथियों ने पचासों वीडियो यूट्यूब पे डाल ही दिए होंगे अब तक। कुछ दिन पहले एक न्यूज़ आई और वो न्यूज़ ऑथेंटिक थी, मैंने अपने सोर्सेज से जानकारी की उसकी, कि ईओआरओ का विज्ञापन जल्दी आने जा रहा है और उसमें लगभग 150 प्लस के आसपास पद दोनों भर्तियों के, दोनों परीक्षाओं के आ रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात है। और वित्तीय स्वीकृति मिलेगी या नहीं मिलेगी आज उस मीटिंग में तय होगा, इस तरीके के था। तो बाद में फिर उसको वित्तीय स्वीकृति मिल चुकी है। अब जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन आ जाएगा और परीक्षा वनडे है, 2 घंटे का एग्जाम होता है। किसी भी एक दिन कोई डेट निर्धारित हो जाएगी आरपीएससी के द्वारा, आरपीएससी कंडक्ट कराती है एग्जाम को और ये पेपर हो जाएगा। और मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये पेपर फरवरी के बाद नहीं जाना चाहिए, मतलब फरवरी तक हो जाना चाहिए। अगर 1-2 महीने के अंतर्गत विज्ञापन आता है तो नवंबर में तो आरपीएससी डिक्लेयर कर चुकी है आरएस प्रीलिम्स का एग्जाम। तो उसके बाद जो डेट निकल के आती हैं वो दिसंबर, जनवरी या फरवरी। तो मुझे लगता है शायद जनवरी या फरवरी तक ये एग्जाम हो जाना चाहिए। तो ईओआरओ है क्या? मैंने 2026-27 लिखा है इस पे, ईओआरओ एग्जाम 26-27, मतलब दिसंबर से लेके फरवरी के बीच में ऐसा हो सकता है कि एग्जाम हो जाना चाहिए। ठीक है। प्रशासन से संबंधित एक बहुत ही सम्मानित सरकारी नौकरी है। और अगर आपका सपना ये रहा है या है कि भाई हमको ऐसी एक सरकारी गाड़ी मिले जिस पर राजस्थान सरकार लिखा हुआ हो, प्रशासन में हमारा टच हो, और अगर आप आरएएस वगैरह नहीं बन पाए हैं, आरएएस का एग्ज़ाम देने के बाद सिलेक्शन नहीं हो पाया है, या आप बिगनर हैं, स्टार्टिंग कर रहे हैं तैयारी की, और अगर आप ऐसा बनना चाह रहे हैं, तो अगर आप ईओ बन जाते हैं तो आपका ये सपना लगभग पूरा हो लेता है। क्योंकि इसमें तहसीलदार और वीडियो जो कि आरएएस से बनती हैं, इन दोनों नौकरियों की मिक्स्ड पावर होती है। तो प्रशासन का टच लग जाता है, राजस्थान सरकार वाली गाड़ी मिल जाती है, प्रतिष्ठा, स्टेटस, रुतबा जिसको आम देसी भाषा में बोलते हैं, हालांकि बड़ा नेगेटिव वर्ड है, ये सब कुछ हो जाता है इस नौकरी के अंदर। और एक ही परीक्षा होती है, कोई प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू कोई झंझट ही नहीं। एक दिन में पेपर होगा, 120 सवाल आएंगे, 2 घंटे का एग्जाम होगा। अच्छा, मैं बड़ी अनौपचारिक बातचीत कर रहा हूँ आपको, ऐसा नहीं कि कोई बोर्ड वोर्ड का प्रयोग करके कोई पीपीटी बना के, ऐसा नहीं, बड़ी सरल चीजें लगेंगी आपको। तो एक परीक्षा है, 2 घंटे का एग्जाम है, 120 सवाल आते हैं, 120 नंबर के होते हैं। 1/3 1/3 नेगेटिव होता है, नेगेटिव मार्किंग भी है। उसके बाद मेरिट निकलेगी और अगर आपका सिलेक्शन, एग्जाम होने के वनडे एग्जाम में रिजल्ट आजकल 2-3 महीने में ही आ जा रहे हैं। तो जैसे मान लो फरवरी तक भी अगर एग्जाम होता है, अप्रैल मई तक रिजल्ट आ जाएगा। और उसके बाद फिर आगे नौकरी और ट्रेनिंग, ट्रेनिंग भी कम ही दिनों की होती है इसकी, शायद 1-2 महीने की होती है। और उसके बाद अगले 1 साल के अंतर्गत आप नौकरी पर चले जाएंगे अगर आपका सिलेक्शन होता है। अब बात यह आई कि साहब इसमें एज लिमिट क्या है? 40 साल तक, जैसा कि राजस्थान की सभी भर्तियों में है। लेकिन अगर आप रिजर्व कैटेगरी से आ रहे हैं, जिनको एज रिलैक्सेशन मिलता है, ऐसी कैटेगरी से आ रहे हैं, तो 45 साल तक चली जाएगी। लेकिन इसमें एक चीज़ और है, 2022 के आसपास राजस्थान में एक सर्कुलर आया था जिसमें लास्ट विज्ञापन होने के बाद अगर कैंडिडेट ओवर एज नहीं है तो उसको कुछ हद तक एज रिलैक्सेशन मिलता है। जैसे अभी आरएस का नोटिफिकेशन आया है, 2024 में निकली थी आरएस की जो पिछली भर्ती थी, और 2 फरवरी 2025 को उसका प्रीलिम्स हुआ था। तो 2024 के बाद ऐसे अभ्यर्थी जो उस समय पर एलिजिबल थे, उनको आरएएस में मौका मिला है। तो मेरा सरल भाषा में कहना यह है कि इस समय जिसकी एज 42 साल है, वो भी ईयूआरओ के एग्जाम में एलिजिबल होना चाहिए, एक बात। दूसरी बात, अगर उसको एज रिलैक्सेशन मिल रहा है, जैसे सरकारी कर्मचारी है तो 45 साल तक होता है, रिजर्व्ड कैटेगरी में 45 साल तक होता है, तो वो एज रिलैक्सेशन अलग मिलेगा। तो 42 और 5 47 साल तक का कोई भी अभ्यर्थी जो इस समय है, ये इस एग्जाम में एलिजिबल है। कॉमन मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है? स्नातक, आप ग्रेजुएशन हैं तो आप एग्जाम में बैठोगे, आप एलिजिबल हैं।
सिलेबस में क्या आता है, मैंने कुछ तैयार किया है आपके लिए। ये सिलेबस है भाई ईओआरओ का। तो आप देखिए बिल्कुल आरपीएससी की साइट से निकाला हुआ है, कोई पीपीटी वगैरह नहीं बनाई है, क्यों कई बार हैंड रिटन पीपीटी बनाने से ऐसा हो सकता है कि कुछ चीज़ें छूट जाएं या कुछ नहीं हो सकता है आपको दिखाई ना दे। थोड़ा मैं इसको जूम करता हूं, बाकी तो मैं बोलूंगा तो वो आप थोड़ा समझ लेना। देखो इस परीक्षा का जो सिलेबस है उसमें दो भाग होते हैं, भाग ए और भाग ब। अब भाग ए में क्या आता है ये देखिए, राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा और विरासत। राजस्थान जीके है, राजस्थान जीके में भी राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा और विरासत। एक चीज और जानिए, ये जो भाग ए है इसमें 80 सवाल आते हैं। भाग ए में 80 सवाल आते हैं, टोटल 120 सवाल आते हैं। भाग ए में 80 और भाग बे में 40। तो जो भाग ए में 80 आते हैं उसमें क्या क्या चीजें हैं, राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा और विरासत। राजस्थान का भूगोल, राजस्थान का भूगोल भाग ए के अंतर्गत ही है। तो मतलब राजस्थान जी के कौन से भाग में लगी हुई है, भाग ए में लगी हुई है। अब देखो राजस्थान के भूगोल में प्रमुख भू आकृतिक प्रदेश एवं उनकी विशेषताएं, ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं। आप तो ये मान के चलिए राजस्थान का कला, संस्कृति, इतिहास लगभग पूरा, राजस्थान का भूगोल लगभग पूरा। फिर राजस्थान में तीसरी चीज है राजस्थान की राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था। तो राजस्थान का कला, संस्कृति, इतिहास हो गया, राजस्थान का भूगोल हो गया, और राजस्थान की राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था हो गई। तो राजस्थान जीके वाला जो पार्ट है वो कौन से में है, भाग ए में। इस राजस्थान जीके के अलावा भाग ए में और क्या है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, भारतीय संविधान, राजनीतिक व्यवस्था एवं शासन प्रणाली। भारतीय संविधान, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, तो भारतीय संविधान और भारतीय राजनीतिक व्यवस्था भी भाग ए में है। तो भाग ए में क्या हुआ, राजस्थान का जीके प्लस भारत का संविधान। इसके अलावा देखिए राजस्थान की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था भाग ए में ही है, राजस्थान का भूगोल भाग ए में ही है, राजस्थान कला, संस्कृति, इतिहास भाग ए में ही है। तो राजस्थान का जीके पूरा का पूरा भाग ए में है। इसके अलावा भारत का संविधान भाग ए में है। फिर हैं आपके समसामयिक घटनाएं, करंट अफेयर्स, समसामयिक घटनाएं। अब समसामयिक घटना राजस्थान, भारत और अंतर्राष्ट्रीय, मतलब राजस्थान, नेशनल और इंटरनेशनल तीनों प्रकार का करंट अफेयर्स आपके भाग ए में है। ये भाग ए में 80 सवाल है। अब मैं आपको अभी थोड़ी देर में ये बताऊंगा कि ये सवाल कैसे कैसे इनका डिवाइडेशन है। इसके बाद है आपका भाग बे। भाग बे में राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 एवं नगरीय निकायों से संबंधित विविध नियम एवं योजनाएं। थोड़ा जूम कर लेते हैं इसको, देखिए राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 एवं नगरीय निकायों से संबंधित विविध नियम और योजनाएं, ये आपका भाग बे है। इसमें 40 सवाल आते हैं। लेकिन ये जो 40 सवाल है ना, ये आपके सिलेक्शन के असल में डिसाइड करने वाले सवाल हैं। 40 सवाल भाग बे में, जिसमें राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 है। जब इसको आगे पढ़ाया जाएगा तो थोड़ा बहुत डिटेल में पढ़ाया जाएगा। पहले तो आप ये जानें कि राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 में 17 अध्याय हैं। इनमें से 9 अध्याय आपके सिलेबस में लगे हुए हैं राजस्थान नगरपालिका अधिनियम के। इसके अलावा नगरीय निकायों से संबंधित विविध नियम, कितने नियम लगे हुए हैं, 3 नियम। राजस्थान नगरपालिका सामान क्रय विक्रय अनुबंध नियम 1974, राजस्थान नगरपालिका कार्य संचालन नियम 2009, राजस्थान नगरपालिका समितियों की शक्तियां, कर्तव्य और कृत्य नियम 2009। ये 3 नियम लगे हुए हैं और इसके अलावा 8 योजनाएं और हैं इसके अंदर। राजस्थान के शहरी क्षेत्रों में संचालित विभिन्न महत्वपूर्ण योजनाएं,
स्वच्छ भारत मिशन शहरी, इंदिरा रसोई योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, अमृत मिशन, हृदय योजना, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, इंदिरा गांधी क्रेडिट कार्ड योजना। इनके संबंध में समझें, यद्यपि ये 8 योजनाएं सिलेबस में लगी हुई हैं, लेकिन ऐसा हो सकता है कि इस बार जब वैकेंसी निकलें तो इन योजनाओं की संख्या और बढ़ के आपके सामने आए। तो अगर हम पढ़ाएंगे तो जितनी भी योजनाएं आएंगी वैसे भी ये पार्ट ऑफ करंट अफेयर्स है। करंट अफेयर्स में आप वैसे भी बहुत सारी लोक कल्याणकारी योजनाएं पढ़ते ही हैं, लेकिन इसमें सिलेबस में स्पेशली ये दे रखी हैं 8, तो इनको और डिटेल से पढ़ लिया जाता है, मतलब इतना डिटेल से कि कुछ भी चूका ही नहीं। तो अब इसमें जितनी भी योजनाएं और बढ़ा के अगर सिलेबस में आती हैं तो अपन उनको करेंगे, नहीं इनको तो बढ़िया तरीके से करेंगे। तो ये आपका भाग ए और भाग ब है। अब परीक्षा योजना और पाठ्यक्रम देखो, इसमें हल्का समरी के रूप में दिया गया है। भाग ए, अभी जो हमने पढ़ा 3 चीजें, भाग ए में 3 चीजें, राजस्थान जीके, संविधान, भारत का संविधान, और करंट अफेयर्स। ठीक है जी, भाग ए में। जबकि भाग ब, नगर पालिका अधिनियम, अभी आपने पढ़ा नगर पालिका अधिनियम और योजनाएं। अब इनका क्लासिफिकेशन किस तरीके से है? भाग ए आपके 80 सवाल, भाग ब आपके 40 सवाल। तो बे में तो 40 सवाल हो गए। भाग ए के जो 80 सवाल हैं वो किस तरीके से बटेंगे? राजस्थान जी के 40 सवाल, संविधान 20 सवाल लगभग, और करंट अफेयर्स 20 सवाल। अब ये जो करंट अफेयर्स जिसमें 20 सवाल आते हैं उसमें राजस्थान, नेशनल, इंटरनेशनल तीनों प्रकार का करंट अफेयर्स आता है। अब राजस्थान के करंट अफेयर्स में ऐसा हो सकता है कि राजस्थान की पॉलिटी से संबंधित करंट अफेयर्स भी हो सकता है, ऐसा करंट अफेयर्स भी हो सकता है जो बहुत सारे खेल, पदाधिकारी, किसी भी प्रकार का योजना वगैरह, ये सारा करंट अफेयर्स इसमें हो सकता है। नेशनल, इंटरनेशनल तीनों प्रकार के करंट अफेयर्स लगभग 20 सवाल। भाग बे में आपके 40 सवाल, तो 40 और 40 80, और 20 और 20 40, 120, इस तरीके से क्लासिफिकेशन है। अब मुद्दा यह है कि बहुत सारे वीडियोज में सामान्यतः जो विद्वान साथी हैं वो बता रहे हैं इतना ग्रेड पे रहता है, ये रहता है, वो रहता है। इन चीज़ों को साइड में करें, पहले तो ये जानें कि ग्रेड पे तो बाद में आएगा, परीक्षा कैसे पास हो, मेरिट कहाँ जाती है, और मेरिट पकड़ने के लिए अपन को करना क्या है। मेरे इस वीडियो का सबसे बड़ा टास्क यही था कि मैं आपको ये बताऊं कि मेरिट कहाँ जाती है, उस मेरिट को पकड़ने के लिए अपन को तैयारी कैसे करनी है। पिछली परीक्षा में जो मेरिट गई थी वो 88.40 नंबर गई थी, 88.40 मार्क्स। कितने में से? 120 में से। और पेपर कैसा आया था? वो तीनों पेपर आपके सामने होंगे। पहले ये पेपर 2023 में हुआ था और फिर ये परीक्षा रद्द हो गई थी। इसके बाद ये परीक्षा 2025 में हुई है। 25 में फिर एक ही पेपर हुआ है। तीनों पेपर आप देख लेना। उन पेपर में जब आप देखोगे तो सबसे पहले तो ये जो राजस्थान जी के है ना, जिसमें 40 सवाल आए हैं, ये लगभग नॉर्मल पेपर है, मतलब नॉर्मल सवाल हैं ये जो 40 है। अब राजस्थान में अगर आप रह रहे हैं तो राजस्थान जी के तो पढ़ते पढ़ाते ही आते हैं कैंडिडेट्स, ये तो शुरुआत में पढ़ते ही हैं। और 50 टीचर राजस्थान जी के राजस्थान भर में पढ़ा रहे हैं, किसी से भी पढ़ लें, कुछ अच्छे अपने पसंद के चुन लें जो आपको अच्छे लगते हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा कौन अच्छा कौन कम अच्छा, और किताबें जो अच्छी चल रही हैं उनको आप पढ़ लें। तो राजस्थान जीके में बहुत ज़्यादा कोई ऐसा टास्क नहीं है कि बहुत टफ है, मतलब जिन लोगों का सिलेक्शन हो रहा है या सिलेक्शन के आसपास हैं वो राजस्थान जीके को आराम से कर रहे थे। सिलेक्शन असल में तय कहाँ हो रहा है इस परीक्षा में, वो देखिए। संविधान के 20 सवाल, करंट अफेयर्स जैसा कि आप देख रहे होंगे पिछले 4-5 साल से ऐसे तगड़ा वाला करंट अफेयर पूछा जा रहा है कि आदमी की दम निकल के हाथ में आ रही है। तो यहां सिलेक्शन टिकता है असल में। संविधान में आपकी परफॉर्मेंस कैसे है, किस लेवल पे आप संविधान पढ़े हुए हैं। 4-5-6 सवाल तो कर लेते हैं, लेकिन 8-10 सवाल से जब ऊपर चढ़ना शुरू होता है ना, तो उसमें फिर कैलिबर चाहिए RS प्लस लेवल का। जैसे RS का जो प्रीलिम्स पास करने में जितना कैलिबर चाहिए उससे ऊपर लेवल का, अगर आप ये मेरिट पकड़ना चाह रहे हैं।
इस पे बात होनी चाहिए। कोई भी वीडियो जब तक इस पर बात नहीं होगी तब तक वो वीडियो अधूरा रहेगा। अब ये कैसे पकड़ें? यहां परफॉर्मेंस स्टूडेंट कर जाएगा, राजस्थान का स्टूडेंट राजस्थान जीके पे परफॉर्मेंस कर जाएगा, क्योंकि वो लगातार शिक्षक भर्ती की परीक्षाएं और राजस्थान में होने वाली बहुत सारी परीक्षाएं देता है। लेकिन परफॉर्मेंस यहां कैसे हो? संविधान, सवाल 20 होंगे, और पूरा का पूरा वो सिलेबस है जो आरएस प्रीलिम्स में लगा हुआ है, और उस पर आपको वो लेवल चाहिए कि अगर 150 सीट आए और जनरल में टॉप 40-50 सीट में अगर आप स्टैंड कर रहे हैं तो आपको किस लेवल का कैलिबर चाहिए, वो तैयारी चाहिए यहां पर। करंट अफेयर्स उसी लेवल का। और ये जो नगरपालिका एक्ट है ना, नगरपालिका एक्ट और विभिन्न योजनाएं, तो योजनाओं में जो ये 8 योजनाएं हैं, इनके सवाल तो सरल हैं, लगभग 8-9 के आसपास सवाल। लेकिन 30-31 के आसपास सवाल जो कि नगरपालिका अधिनियम 2009 और उन 3 नियमों के संबंध में है, उन सवालों में 30 में 10-12-13 तो नॉर्मल है, लेकिन उससे ऊपर जब सवाल चढ़ते हैं तो वो सवाल काफी डेप्थ में है। तो आपको बहुत अच्छी तैयारी करने की जरूरत किस पोर्शन पर है? संविधान को बहुत जबरदस्त तरीके से आपको तैयार करना पड़ेगा, करंट अफेयर्स बहुत डेप्थ में आपको पढ़ना पड़ेगा, और भाग ब पे आपका बहुत अच्छा कमांड होना चाहिए। तो 20 और 20 40 और 40 ये 80 नंबर ये डिसाइड करते हैं कि आपका सिलेक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा। यहां राजस्थान जीके में बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे जो अच्छी परफॉर्मेंस करेंगे, लेकिन वो इस जगह पे आके बिखड़ जाते हैं क्योंकि उस लेवल की संविधान जीके में उनकी गहराई नहीं हो पाती है, करंट अफेयर्स को वो उतने अच्छे तरीके से नहीं पकड़ पाते, और भाग बे में भी कुछ हद तक वो लोग बिखड़ जाते हैं। और भाग बे जो ये 40 सवाल का है, ये तो सभी के लिए बिल्कुल नया है, चाहे कोई किसी भी परीक्षा की तैयारी करके आ रहा है। तो एक तो इस पोर्शन को इतना जोरदार तरीके से तैयार करें कि यहां आपका वीकनेस खत्म हो जाए और यहां आप लीड लें संविधान वाले पोर्शन पर और करंट अफेयर्स पर। राजस्थान जीके में हजारों स्टूडेंट ऐसे होंगे पूरे राजस्थान के अंतर्गत जिनको राजस्थान का चप्पा चप्पा रटे हुए हैं। अगर रात को 3 बजे भी उनको खड़ा करके पूछे ना, पूरा राजस्थान कहीं से कोई सवाल पूछ लो वो सुना देंगे। लेकिन जब वो स्टूडेंट इस धरातल पर उतरेंगे संविधान वाले पे, करंट अफेयर्स वाले पे और नगरपालिका एक्ट वाले पे, तो यहाँ वो स्टूडेंट बिखरेंगे। तो इसमें जो बैलेंस्ड तैयारी करेगा वो विद्यार्थी, और ये टारगेट लेके तैयारी करेगा कि मुझे 90+ अपने आप को एट एनी कॉस्ट रखना है, वो सिलेक्शन ले जाएगा। तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं? कनेक्ट पॉलिटिकल साइंस आपके लिए क्या कर रहा है? कनेक्ट पॉलिटिकल साइंस आपके लिए ये कर रहा है। सफलता के लिए निर्णायक 80 सवाल का स्पेशल पैकेज 21 जून से हम हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कनेक्ट पॉलिटिकल साइंस पर ऑनलाइन क्लासेज लेने जा रहे हैं। और ये बैच जो हम बना रहे हैं, इसमें 3 चीजें पढ़ाई जाएंगी। राजस्थान जीके को छोड़कर बचा कुचा सारा पोर्शन, भारतीय संविधान के 20 सवाल, करंट अफेयर्स के 20 सवाल, नगरपालिका अधिनियम और योजनाओं, इनको मिला के 40 सवाल। असल में ये जो 80 सवाल हैं, सिलेक्शन को तो हर एक सवाल निर्धारित करता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो निर्णायक सवाल हैं, जहां पे परफॉर्मेंस की जरूरत होगी लास्ट टाइम दिखाने की अच्छी वाली, वो ये 80 सवाल हैं। तो ये 80 सवाल का पैकेज लेके डी पारासर यानी मैं 21 जून से आपके सामने हाजिर हैं। और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हमारा कनेक्ट पॉलिटिकल साइंस, ऐप का नाम भी यही है, यूट्यूब चैनल भी यही है और टेलीग्राम भी यही है। तो यूट्यूब चैनल कनेक्ट पॉलिटिकल साइंस पर शायद आज नहीं तो कल से वीडियो जाने लग जाएंगे, तो उनको आप देख सकते हैं कि पढ़ाने का तरीका क्या है, कितना समझ में आ रहा है, किस तरीके से समझाया जा रहा है। असल में करंट अफेयर्स को पढ़ाना एक आर्ट होती है। सामान्यतः मैं देखता हूँ कई बार लोगों को पढ़ाते हुए कि वो एक टाइपिस्ट को रख के पूरा मटेरियल को टाइप करवा देते हैं और बोर्ड पे चल रहा होता है मटेरियल और बस उसको पूरे को एलोबरेट कर देते हैं। तो ये तरीका ठीक नहीं है। आप में ये टैक्ट होना चाहिए कि इस मैटर में से सवाल किस तरीके से बनेगा, और अगर सवाल ऐसा बनता है तो उसका जवाब क्या होगा, सवाल का की पॉइंट क्या रहेगा, कौन से की पॉइंट को पकड़ के एग्जामिनर कैसे कैसे सवाल बना सकता है, कौन सी चीज़ें छोड़ने की हैं। करंट अफेयर पढ़ना बस ये समझ लीजिए बहुत बड़े कचरे के भंडार में से मोतियां चुनने के जैसा है। हजारों पेजेस की बहुत सारी किताबें छपी रहती हैं, बहुत सारी मैगजीन्स होती हैं। अब उनमें से आपके काम का क्या है ये निकालना, उसके लिए चाहिए प्रॉपर एक्सपीरियंस। और किस लेवल का चाहिए? सिविल सर्विसेज सीरियसली जो कैंडिडेट दिया हुआ है, आईएएस कम से कम सीरियसली जो कैंडिडेट दिया हुआ है, वो करंट अफेयर को अच्छे से पढ़ सकता है या पढ़ा सकता है। बाकी तो करंट को पकड़ने के लिए एक लंबा एक्सपीरियंस चाहिए। कम सालों की तैयारी और कम परीक्षाएं देने से पकड़ में नहीं आता।
ठीक ऐसे ही संविधान और नगरपालिका एक्ट, 3 चीज़ें जो इसको डिसाइड करेंगी, ये हमारे यूट्यूब चैनल पर मिलेंगी आपको वीडियो ग्रुप में। और ऐप पर आपको फुल मटेरियल मिलेगा जिसमें सारे वीडियोज होंगे, प्रिंटेड आपका डाउनलोडेबल नोट्स होंगे, टोटल प्रैक्टिस सेट्स होंगे और टेस्ट सीरीज भी होगी। तो 21 जून से ये चीज़ें स्टार्ट हैं। और आप कमेंट सेक्शन में कुछ और अपनी तरफ से डालें कि आपको और क्या चाहिए, क्योंकि हम इस उद्देश्य से 80 सवालों की तैयारी करा रहे हैं कि हमारे चैनल पर जो बच्चा तैयारी करता है उसको कंटेंट वाइज, कंसेप्ट वाइज और किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और हम ये कोशिश करेंगे कि इससे बड़ा या इससे अच्छा या इससे रेलिवेंट मटेरियल और इंडिया में ना हो। पूरा इंडिया भर का जहाँ कहीं पे भी नॉलेज का, कंटेंट, कंसेप्ट का जो मैटर जाएगा उस सब को कंसाइज करके हम आपके लिए लेके आ रहे हैं। ओके, थैंक यू।